सो फ्रेंड्स, कुछ अर्से पहले हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे प्रॉपर्टी की, और उसी टाइम पर कुछ क्वेश्चंस आए थे गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड। तो हमने जिस टूर के ऊपर थे उसी जगह पर हमने कहा कि एक वीडियो बना ली जाए, और ये ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की वीडियो बन गई थी रिलेटेड टू कैसे आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं यूएई का। अच्छा, वो वीडियो जब मैंने बनाई तो मुझे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि लोग इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि एक्चुअली आपको फ़ायदा क्या है गोल्डन वीज़ा का, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आई वाज़ श्योर कि लोगों को पता होगा, एटलीस्ट मेरी ऑडियंस को तो पता ही होगा। बट क्योंकि ये इस तरह का टॉपिक है, मेरे ख्याल से कि उसके ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आए थे और लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो मैंने कहा इसके बारे में एक डिटेल वीडियो एक और होनी चाहिए जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि गोल्डन वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि आपको इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी और बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ें मिल जाएँगी। चैट जीपीटी से भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बट एट द सेम टाइम ये मैं जो चीज़ें बताऊँगा ये ट्राइड एंड टेस्टेड, और एटलीस्ट मैंने किसी एक बंदे को देखा हुआ है उसका बेनिफिट लेते हुए, या फिर मैं खुद उसका बेनिफिट ले रहा हूँ। तो मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि रेलेवेंट होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको गोल्डन वीज़ा क्यों लेना है। गोल्डन वीज़ा किस तरह से लेना है उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। एंड कार्ड पे आपको यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र आ जाएगा। उस वीडियो का हम लिंक लगा देंगे। लेकिन आपको फ़ायदा क्या है गोल्डन वीज़े का, तो अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं गोल्डन वीज़ा के फ़ायदे का। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बेनिफिट, ये सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म रेज़िडेंस वीज़ा होता है, जिसके अंदर आपको 10 साल तक सोचना नहीं पड़ता कि आपको अब कोई वीज़ा लेना है, और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब होगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी जॉब चेंज होती है, या लेट्स से आपका बिज़नेस कोई चेंज होता है, नया बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस बंद कर देते हैं, इन ऑल केसेस आपका ये वीज़ा कंटिन्यू करता रहेगा, और जब तक 10 साल नहीं गुज़रते, जब तक ये रहेगा। और जब रिन्यूअल का टाइम आएगा, तो जिस बेसिस के ऊपर आपने जो हमने उस वीडियो में बात की थी कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं कि आप ले सकते हैं, उस टाइम पर उसी बेसिस पर रिन्यू कर सकते हैं। या लेट्स से अगर आपने एक ज़माने में वीज़ा लिया था, लेट्स से आपने कोई आपने सैलरी की बेसिस के ऊपर वीज़ा लिया था, तो जब रिन्यूअल का टाइम आता है, तो लेट्स से आपने जॉब छोड़ दी है और कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, तो आपने कोई और जॉब की भी है और उसके अंदर आपका थ्रेशोल्ड वही है जो उस वक़्त एप्लीकेबल है, तो आप उसी बेसिस के ऊपर रिन्यू कर सकते हैं। या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने ले ली है, तो उस टाइम पर प्रॉपर्टी की बेसिस पे गोल्डन वीज़ा रिन्यू कर सकते हैं, तो 10 साल के लिए आपको ये वीज़ा मिल जाता है। इसी पॉइंट से अगला फ़ायदा गोल्डन वीज़े का, उसमें ये कि जो ईज़ ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन है, वो एक ज़बरदस्त किस्म का गेम चेंजर बनता है आपके लिए। क्योंकि अभी होता क्या है कि अगर आपके पास 2 साल का वीज़ा है, क्योंकि यूजुअली 2 साल के वीज़ा मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फैमिली वीज़ा या इस तरह के जो भी वीज़ा यूएई में होते हैं, वो 2 साल के होते हैं, 3 साल के भी होते थे, बट ज़्यादातर अब 2 साल के हो गए हैं। तो 2 साल बाद होता क्या है कि आपको हर 2 साल के अंदर वीज़ा रिन्यू करना पड़ता है, उसमें मेडिकल करवाना पड़ता है। अब लेट्स से मैंने किसी जगह का वीज़ा अप्लाई करना है, यानी कि मुझे किसी थर्ड कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि मेरा वीज़ा कब वैलिड होगा, क्योंकि नॉर्मली 6 महीने का वैलिडिटी आपको चाहिए होती है वीज़ा। और ये हम जैसे लोग जो कि ऐसे कंट्रीज़ के अंदर ऐसे कंट्रीज़ का पासपोर्ट लिए हुए बैठे हुए हैं, जिनके अंदर आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है, उनको लाज़मी ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो आपको अगर किसी थर्ड कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको 6 महीने का टाइम चाहिए, आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए 6 महीने की। आजकल वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ही कभी-कभी 2-2 महीने, 3-3 महीने तक चला जाता है। तो इमेजिन आपने आज वीज़ा अप्लाई किया, तो आपका वीज़ा जो रेज़िडेंस वीज़ा है, वो वैलिड होना चाहिए अगले कम से कम 6-7 महीने के लिए। तो 2 साल के अंदर आपका अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि कितना कम टाइम ड्यूरेशन रह जाता है। और उसके ऊपर अगर आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी कहीं आस-पास बनती है, तो इमेजिन करें कि उसके अंदर कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ सबने फ़ील की हुई थी, फ़ेस की हुई थी, तो मैंने भी की हुई थी। जब से गोल्डन वीज़ा लगा है, तो अब मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कि जब भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री का, तो आपको सिर्फ़ ये देखना है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और पासपोर्ट वैलिड नॉर्मली 10 साल का वीज़ा, अगर 10 साल का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी बड़ा रूम होता है कि आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वीज़ा कब तक वैलिड है या कब तक पासपोर्ट आपका वैलिड है। तो दीज़ आर द थिंग्स। और उसके बाद इमेजिन करें अगर फैमिली को ट्रैवल करना है, उसमें किसी का पासपोर्ट किसी टाइम पे एक्सपायर हो रहा है, किसी का वीज़ा किसी टाइम पे एक्सपायर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अब इस तरह से सॉल्व हो जाती हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है गोल्डन वीज़ा की, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही पॉइंट एक ब्लेसिंग बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट था जो रेगुलर वीज़ा के अंदर होता था कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं और आपको यूएई में रहना नहीं है, बस आपको वीज़ा चाहिए आने-जाने के लिए, या आपका बिज़नेस जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो उसके अंदर पहले क्या अभी भी है, जो नॉर्मल वीज़ा है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन देता है कि आप 6 महीने से ज़्यादा
अगर बाहर रहते हैं तो वापस आपको आने के लिए उसको रिन्यूअल के डिफरेंट उसके प्रोसेसेस हैं, इतने आराम से रिन्यू नहीं होता वो। बेसिकली आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है अगर आप 6 महीने से ज़्यादा यूएई से बाहर रहते हैं। उसके कुछ वर्क अराउंड्स हैं, बट वर्क अराउंड्स की बात बाद में करते हैं। बट अ, आपका वीज़ा नहीं वैलिड रहता अगर आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहते हैं। गोल्डन वीज़ा के केस में अगर आप 2-2 साल भी बाहर रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो आपके पास ये जो वैलिडिटी 6 मंथ्स वैलिडिटी का मसला है, ये गोल्डन वीज़ा के अंदर नहीं आता। तो बहुत सारे बिज़नेसमैन इसको प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनका अब बिज़नेसमैन क्या, बहुत सारे लोग जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो भी प्रेफ़र करते हैं कि अगर आपने गोल्डन वीज़ा ले लिया तो आपको 6 महीने आने की क्या ज़रूरत है, जब आपको नहीं विज़िट करना। जस्ट बिकॉज़ आपको वीज़ा रिन्यू करना है, आपको आना पड़ेगा 6 महीने पे, इट डज़न्ट मेक सेंस। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को इसकी तरफ आने में। अच्छा, इसके अलावा आप कोई कोई भी काम करते हैं, वैसे तो दुबई के अंदर वो काम ख़त्म हो गया है अब कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है किसी बिज़नेस को करने के लिए, मगर बट गोल्डन वीज़ा के साथ आपको इन एनी केस, मैं आज चाहूँ तो कोई और जॉब स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरा वर्क परमिट किसी कंपनी के साथ है, मैं दूसरी उस कंपनी को जैसे ही छोड़ूँगा, मैं दूसरी कंपनी के साथ काम कर सकता हूँ या मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। बट रेगुलर वीज़े के अंदर आपका वीज़ा टाइड अप होता था आपके एम्प्लॉयर से, अब ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका जो लोकल स्पॉन्सर है, वो आपको अब उसके अंदर आपकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे वो बिज़नेस के अंदर हो। इसी के साथ एक और पॉइंट, जब गोल्डन वीज़ा मिलता है, तो उसके बाद कुछ बेनिफिट्स आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब मैं ये कहूँगा कि परसेंटेज में काउंट करूँ तो मुझे जब भी कोई कहता है, जब मैं प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ बनाता हूँ या वैसे ही मुझसे कोई लोग पूछते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों का पॉइंट होता है, चाहे वो वेस्ट से आ रहे हों, चाहे वो लेट्स से इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया से कहीं से भी आ रहे हों, जो लोग बिज़नेस माइंडेड होते हैं या उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी-सी वर्थ बढ़ चुकी होती है, हाई नेट वर्थ होते हैं, तो उन लोगों को होता है कि हम किसी तरह से यूएई का बैंक अकाउंट खोल लें। जो बैंक अकाउंट होता है वो वैसे खुल सकता है, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। नॉर्मल अगर आपके पास वीज़ा है तो उसमें तो ऑफ कोर्स खुल ही सकता है, आप यहाँ पर अगर यूएई में रह रहे हैं। और अगर आप यूएई में नहीं रह रहे हैं, आपको फिर एज़ एन एक्सपैट बैंक अकाउंट खोलना है, तो उसके भी वर्क अराउंड्स हैं। बट गोल्डन वीज़ा के साथ आपको ये मसला रहेगा ही नहीं। आपका जब एमिरेट्स आईडी आ जाता है, आपका जब वीज़ा लग जाता है यूएई का 10 साल का, तो फिर आपको इस चीज़ के लिए सोचना ही नहीं पड़ता, और आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप यूएई के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टैक्स फ्री है, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। तो लोग अपने हिसाब से अपने टैक्स लॉज़ जो जहाँ पर रह रहे हैं, उसके हिसाब से रहते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, उसको अपना टैक्स को भी सेव करते हैं। इसके अलावा बैंकिंग के फ़ायदे भी उठाते हैं, जो यहाँ पर यूएई में रहते हुए आपको मिलते हैं। प्लस ये कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं और गोल्डन वीज़ा के ऊपर हैं, मैंने बहुत सारी टाइम पर ऐसा भी देखा है कि आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आपको गोल्डन वीज़ा है तो आपको प्रेफ़रेंशियल रेट ऑफ़र होता है बैंक्स की तरफ से, व्हिच इज़ इन सम केसेज़ कभी-कभी नहीं भी होता, बट इन सम केसेज़ मैंने देखा है कि इस तरह से आपसे अगर आप बताएँ कि गोल्डन वीज़ा है आपके पास, तो आपको कभी-कभी रेट बेहतर मिल जाता है, चाहे वो आप लोन ले रहे हों, चाहे पर्सनल लोन ले रहे हों, चाहे कुछ और आपका सिनेरियो हो, तो बैंक्स आपको प्रेफ़र कर रहे होते हैं इन मैनी केसेस। सो ये भी मैंने कहा कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ। और इसके अलावा जो पॉइंट है वो है फैमिली रेजिडेंस स्टेटस का, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो आपकी फैमिली आपके स्पॉन्सरशिप के अंडर होती है, और उसके अंदर उनके पास भी वही ऑप्शन होता है कि 2-2 साल पे उनका वीज़ा रिन्यू होता है। बट अगर गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा, तो आपकी फैमिली के पास भी गोल्डन वीज़ा होगा, और उनके लिए भी वही सिनेरियो बनेगा कि वो 10 साल के लिए अंडर योर स्पॉन्सरशिप उनके पास गोल्डन वीज़ा होगा, और उनका भी वही होगा कि आना-जाना जब भी चाहें वो कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प हायर करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास रेगुलर वीज़ा होता है, तो उसके अंदर आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं अगर आपको स्पॉन्सर करना है कोई और डोमेस्टिक हेल्पर। बट उसके अंदर एक सीलिंग होती है कि आप स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा लोग को हायर नहीं कर सकते। लेट्स से 2 लोगों को हायर कर सकते हैं, बट अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है, फ़र्ज़ करें आपके पास घर में कोई ओल्ड एज पेशेंट है, इस तरह का, जो आप चाहते हैं कि आप कहीं बाहर से कोई और हायरिंग करें और उनको लेकर आ जाएँ उनकी हेल्प के लिए, तो ये काम बहुत ईज़िली हो सकता है गोल्डन वीज़ा के ऊपर। आप अनलिमिटेड, आई थिंक अनलिमिटेड तो नहीं है, बट स्टिल आई थिंक अप टू 10 या काफ़ी बड़ी अमाउंट थी या नंबर था, जिसके अंदर आप लोगों को जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको हायर कर सकते हैं अपने थ्रू, अपने वीज़ा के थ्रू। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप गोल्डन वीज़ा की बात करते हैं, तो उसके अंदर पेरेंट्स का जो वीज़ा होता है, और ये बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसके अंदर मुश्किल होती है।
हम वेस्ट की बात करते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम जब आप बात करें यूके जैसे कंट्री की, इवन कनाडा जैसे कंट्री की, तो वहाँ पर भी जो पेरेंट्स का वीज़ा होता है उसमें या तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता है या बहुत लंबा टाइम आपको चाहिए होता है पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बट जैसे ही आपके पास गोल्डन वीज़ा यूएई का आता है, आप उसी टाइम पर अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करें, और 10 साल का उनको भी लगता है। तो मैंने खुद भी अप्लाई किया था, तो उसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि लेट्स से मैंने लेट्स से 2 साल पहले अपना गोल्डन वीज़ा अप्लाई किया था, और आज किसी पेरेंट का मुझे अप्लाई करना है, अपने पेरेंट का या अपने पेरेंट्स इन लॉ का, तो उस केस के अंदर मुझको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनके बाद उनको जब मैं वीज़ा दिलवाऊँगा, तो उनको फर्दर 10 साल का वीज़ा मिलेगा। तो अगर मेरा 10 साल का वीज़ा था ऑलरेडी 2 साल पहले, जो कि 8 साल का अब रह गया है, तो ये नहीं होगा कि मैं अगर अप्लाई करवा रहा हूँ उनका, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 साल का वीज़ा मिलेगा, उनको पूरे 10 साल का वीज़ा मिलेगा। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं, कि उनको अपनी फैमिली का वीज़ा लेना होता है, अपने पेरेंट्स का वीज़ा लेना होता है, जो कि बहुत ईज़ी हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये कि जो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोविड में हमने देखा था कि बच्चों ने जाना होता है बाहर पढ़ने के लिए, और उस टाइम पर आपके पास यही ऑप्शन होता है कि बच्चों को का वीज़ा या तो कैंसिल कर दें, या फिर वो एक सर्टेन टाइम तक रहेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपके पास इतने पैसे होंगे उनको वापस बुलाएँ, दोबारा से वीज़ा रिन्यू कराएँ और फिर दोबारा भेजें, ये टू एंड फ्रो करें। बट गोल्डन वीज़ा लग जाता है, तो अप टू सर्टेन एज लड़कों के लिए एंड गर्ल्स फॉर एलोंगेटेड टाइम आपको वीज़ा मिलता है, और उसके बाद आप उसको चला सकते हैं बियॉन्ड लेट्स से 18 इयर्स, बियॉन्ड 25 इयर्स इवन। मेरे अपने बच्चों का काफ़ी लंबे टाइम का वीज़ा लगा है, 10 साल का, जो कि गोल्डन वीज़ा है, और अब अगर कोई बाहर जाता भी है, उसको आने-जाने में कोई मसला नहीं होगा, उसके पास एमिरेट्स आईडी होगी, उसका बैंक अकाउंट भी चल सकता है। सो दैट मतलब इतने फ़ायदे हैं ना गोल्डन वीज़ा के। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी है गोल्डन वीज़ा की, ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ कॉस्ट कितनी आती है, एक पर्सन के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है वीज़ा की 5000 टू 4500 टू 5000 के दरमियान आती है, अगर आप आमिर सेंटर के थ्रू जा रहे होते हैं। और अगर आप डिपेंडेंट्स के लगवाएँगे, तो पर पर्सन आपका तकरीबन 4500 के दरमियान आएगा पर पर्सन। सो इट इज़ दिस कॉस्ट, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट जिस तरह भी आपकी जो क्राइटेरिया बनता है गोल्डन वीज़ा लेने का, जो कि हमने उस वीडियो में बात की हुई है, उसके थ्रू आप आते हैं, तो आपको इतना कॉस्ट पड़ता है, ये अगले 10 साल के लिए आपका वीज़ा लग जाएगा। एंड मैं बता ही रहा हूँ आपको फ़ायदे, मैंने कुछ नोट्स किए हुए थे ताकि मुझसे कुछ मिस ना हो जाए। हाँ, अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा था कि बच्चों का, तो प्रेफ़रेंशियल आपको ट्रीटमेंट थोड़ा-सा मिलता है, जो हमने कोविड में देखा था, जब गोल्डन वीज़ा आपके पास होता है, तो जब जिनके पास उस टाइम पे गोल्डन वीज़ा था, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं थी यहाँ पर ट्रैवलिंग की। तो हो सकता है अल्लाह ना करे कभी किसी ज़माने में दोबारा से कोविड आए, तो अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा हो, तो हो सकता है आपको प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट मिले। ये मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन हमने ये लास्ट कोविड में देखा था। उस टाइम पर गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और वो ईज़िली आना-जाना कर रहे थे। सो दीज़ आर फ्यू थिंग्स। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ जॉब है, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आपका वीज़ा लगा हुआ होता है। फ़र्ज़ करें आपको कोई नई जॉब मिलती है, और फ़र्ज़ करें किसी भी वजह से आपके अपने कंट्री के ऊपर, जो कि होता रहता है अक्सर, आपके कंट्री के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है, आपको वीज़ा कैंसल करवाना है और अगले वीज़े पे जाना है। तो जब आप जॉब चेंज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है, तो आपका बहुत फ़ायदा होता है उसमें, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिर्फ़ वर्क परमिट, लेबर कार्ड, ये सारी चीज़ें कैंसल होंगी, और अगली कंपनी आपको अप्लाई कर देगी। वीज़ा आपको कोई मसला नहीं होगा, वीज़ा कैंसलेशन में भी नहीं जाएगा, और आप ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं पर होंगे, सारी लाइफ़ आपकी उसी तरह से चल रही होगी। आई थिंक दुबई हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे। जिस तरह से चीज़ें अभी हुई हैं ना, कोविड से लेके अब तक, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और ये तो कुछ बेनिफिट जो मुझे डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है, या कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको फ़ायदा हुआ है इन चीज़ों से डायरेक्टली, मैं जिनको जानता हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें तो वो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर किसी को पता है कि इसके अलावा कोई फ़ायदा हुआ है किसी को, तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएँ। मेरी एक कम्युनिटी है छोटी-सी, उसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, और इस तरह की बहुत सारी और बातें होती हैं। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, फ्री कम्युनिटी है, उसको आप जाके जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, जो कि पेड कम्युनिटी है, $13 पर मंथ की फ़ी है। उसके अंदर ऑलमोस्ट 15 लोग हैं तकरीबन, अभी डिफरेंट कंट्रीज़ से, पूरी दुनिया से। बहुत अच्छा एक माहौल है उसके अंदर। नॉइज़ कम है, क्योंकि लोग कम हैं, तो नॉइज़ कम है, तो जो लोग जिस तरह भी पूछ रहे होते हैं, जो भी बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, हम सब एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर चाहें तो उसके अंदर भी आप जाके अपने आप को
सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट इस तरह की और वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वीडियोज़ आपको एंड स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। मैंने अभी रिसेंटली फरीहा से पॉडकास्ट की थी, जो कि प्रोडक्ट हेड हैं नेशनल बॉन्ड्स के अंदर, और उन्होंने बताया था कि उनकी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी थी, जो उनके पेरेंट्स के यहाँ पर रहते हैं और उसके साथ वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं। प्लस ये कि वो खुद किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती हैं, हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, फरिया की पॉडकास्ट आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसके बारे में डिटेल में बात की थी, उसको आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।